हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद डागर स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एम्बिशन एकेडमी पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रीजनिंग के एक बहुत ही अच्छे टॉपिक डायरेक्शंस पर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं डायरेक्शंस। डायरेक्शन जब भी आप स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले जो हमें दिशा है उनका है ना पता होना ज़रूरी है। आप अपनी कॉपी पर करें चाहे हम बोर्ड पर, जहाँ भी स्टार्ट करते हैं तो सबसे टॉप पर हमें समझना है सबसे ऊपर उत्तर, ठीक है, नॉर्थ। बस एक बार ये समझना है तो चारों दिशाएं इसी से समझ में आ जाएंगी, क्योंकि नॉर्थ के बिल्कुल अपोजिट ये हो जाएगा यहाँ पर साउथ, दक्षिण। ठीक है भैया, इधर हो जाएगा ये आपका ईस्ट, पूर्व, और इधर हो जाएगा ये वेस्ट, पश्चिम। क्लियर? ये जो मेन डायरेक्शंस होती हैं ये होती है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक है, और इनके जो बीच का गैप होता है जो 90 डिग्री पे एक दूसरे पर होती हैं ये। ठीक है, यहाँ से ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, तो ये कंप्लीट रिवॉल्यूशन कितना रहता है 360 डिग्री। ठीक है, देखो कुछ सब डायरेक्शंस होती हैं। ठीक है, कुछ सब डायरेक्शंस होती हैं, जैसे नॉर्थ और ईस्ट के बीच में उसे कहते हैं नॉर्थ ईस्ट, मतलब उत्तर पूर्व। ठीक है, और जो मेन डायरेक्शन और सब डायरेक्शन इनके बीच का जो एंगल है वो होता है 45 डिग्री का। ऐसे ही साउथ और ईस्ट के बीच में जो होगी उसे कहेंगे साउथ ईस्ट, मतलब दक्षिण पूर्व। यहाँ जो साउथ और वेस्ट के बीच में है उसका नाम है साउथ वेस्ट, मतलब दक्षिण पश्चिम। और ये हो जाएगी नॉर्थ वेस्ट, मतलब उत्तर पश्चिम। ठीक है, ये जो चार मेन और चार सब डायरेक्शंस, इन्हीं पे पूरे डायरेक्शंस की जो क्वेश्चन है सॉल्व होंगे। देखो डायरेक्शन सेंस टेस्ट में 3 तरीका के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नंबर 1 दिशाएं, ठीक है, दूसरे नंबर पर दूरी, और तीसरे नंबर पर एक एंगल के बारे में पूछ लिया जाता है, एंगल्स के बारे में। ठीक है, इसीलिए ये एंगल्स हम आपको बताकर चलते हैं। ठीक है, अब इसमें राइट और लेफ्ट भी समझ में आना चाहिए। ठीक है, राइट और लेफ्ट का कॉन्सेप्ट देखो, जो आदमी जिसका फेस उत्तर की दिशा में है, ठीक है, ये कौन सा हो जाएगा, नॉर्थ फेस हो जाएगा, नॉर्थ फेस। तो उसके लिए ये राइट ही है और ये लेफ्ट ही है। जैसे मैं हूँ, मेरा नॉर्थ में है, ठीक है, मान लिया ये मेरा राइट है, ये लेफ्ट है। क्लियर? अगर यहीं मैं मेरा इस टाइम साउथ फेस हो जाए तो मेरे लिए ये लेफ्ट और ये राइट, तो इस केस में मेरे लिए ये लेफ्ट और ये राइट। देखो इंग्लिश में जो लेफ्ट और राइट है ये आप समझ लेते हैं, ठीक है, लेकिन कई बार जो हिंदी वाले होते हैं उनको कन्फ्यूजन होती है। राइट क्या होता है, दायां हाथ, ठीक है, दायां, और ये बायां। ठीक है, ये दायां और बायां समझ ले। देखो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, D4 दायां और B4 बायां, ये आप समझेंगे। देखो होता क्या है, अपने हाथों को ना कुछ इस तरीका से बनाएंगे आप दोनों, ठीक है, तो आपको ना उल्टे हाथ में ये स्मॉल b नज़र आएगी, स्मॉल b, ठीक है, और सीधे हाथ में स्मॉल d, D4 दायां B4 बायां। एक बार अपने हाथों को बनाएंगे और ऐसे देखेंगे, अरे हाँ ये B4 बायां, D4 दायां, तो दायां बायां ये दोनों, फिर ये चीज़ आप भूलेंगे नहीं, आपको बिल्कुल ही लाइफ टाइम ये याद रहेंगी। ठीक है, तो ये दाएं बाएं का भी समझ में आ गया होगा। अगर ये दाएं बाएं का समझ में आ गया, दाएं मतलब राइट, राइट राइट, जब भी आप राइट 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 टर्न करेंगे तो उस केस को कहेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं दक्षिणावर्त। ठीक है, इसका मतलब होता है ऑलवेज राइट टर्न, राइट। देखो समझो, अगर कोई आदमी उत्तर है, ठीक है, तो वो कहते दक्षिणावर्त चलना है या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है, तो आप क्या करेंगे, नॉर्थ से वो कहाँ जाएगा, ईस्ट, ईस्ट से साउथ और साउथ से वेस्ट। क्लियर? अगर बात आती है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन, तो इस केस हिंदी में उसको बोलते हैं वामाव्रत। क्या बोलते हैं उसको, वामाव्रत। यहाँ क्या रहता है, वो ऑलवेज लेफ्ट,
ऑलवेज क्या रहेगा, लेफ्ट। अगर वो आदमी नॉर्थ जगह है, ठीक है, उत्तर में है, तो वहाँ से पहले कहाँ जाएगा वो, वेस्ट, वेस्ट से साउथ, साउथ से ईस्ट, ईस्ट से फिर से नॉर्थ। ये हो जाएगा उसका वामाव्रत, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो ये दोनों डायरेक्शंस आपको बता दी, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉक, ठीक है, क्लॉकवाइज। इसको हिंदी में बोलते हैं दक्षिणाव्रत और ये होता है वामाव्रत, ठीक है। क्वेश्चंस में जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जब हमको जो टर्न करना है, अगर हमें एंगल ना गिवन हो तो ऑलवेज टर्न करेंगे 90 डिग्री पर। अगर दिया हुआ है 45, 135, ठीक है, कुछ ऐसा, तो उसके अकॉर्डिंग करेंगे, अदरवाइज हमें किस में करना है, 90 डिग्री पर, ठीक है। चलिए देखो होता क्या है, जैसे ये है, कह देते एक आदमी उत्तर की ओर 4 मीटर गया। अब मैंने ये लाइन खींची, क्या कोई बता सकता है कि उत्तर की ओर गई है दक्षिण की ओर, ठीक है, क्योंकि ये भी लाइन है, इसमें से कुछ दोनों में डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो होता क्या है, आप ना जैसे ये ओरिजिन से यहाँ ऐसे बना लेंगे, ये गया उत्तर, क्योंकि अब ये कहाँ थे, आप समझ लो ये यहाँ थे, उत्तर की ओर गए यहाँ से, ठीक है। थोड़ा एरो लगा देंगे, इसका मतलब आदमी उत्तर की ओर गया, जो भी पर्सन गया है, 4 किलोमीटर या 4 मीटर गया है। उसके बाद वो राइट टर्न करता है, ठीक है, और 3 मीटर जाता है, यहाँ से राइट टर्न करता है और 3 मीटर जाता है। तो बताइए वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। और यहीं से क्वेश्चन बन जाता है कि अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से अब कौन सी दिशा में है, ठीक है। तो समझिए इसको एक बार, देखो इसमें क्या होता है, हमेशा मिनिमम डिस्टेंस निकालते हैं, जो हम अपनी लाइफ में, नॉर्मल लाइफ में देख कर चलते हैं। जैसे मान लो ये हमारा घर है और यहाँ कोई बड़ा सा खाली प्लॉट है, बिल्कुल खाली पड़ा है, और हमारे घर का मेन रास्ता है ये, ठीक है। तो ठीक है, अगर ये खाली नहीं होता तो हम अपने रास्ते आते, लेकिन अगर ये खाली है तो हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ढूंढेंगे, चाहे कुछ भी हो, हम इस रास्ते को अपना लेंगे कैसे न कैसे करके, चलो यहीं से निकल लेते, इसमें है क्या कुछ। तो हमें ये वाला ही रास्ता निकालना रहता है जब भी हमें ये पूछा जाए कि कितनी दूरी पर है, ठीक है। हमें ये भी पता है कि हम उसको अगर एंगल ना गिवन हो तो कितनी डिग्री पर टर्न करते हैं, 90 डिग्री पर। तो यहाँ थोड़ा ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, उसे देखेंगे। ये पीजीटी लगती है, ठीक है, समझ लेते हैं पीजीटी क्या होती है। जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, अगर ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये क्या है, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। हिंदी वाले जैसे कहते हैं कि ये आधार, लंब और कर्ण, ठीक है। जो कर्ण होता है वो होता क्या है कि आधार का स्क्वायर और परपेंडिकुलर मतलब लंब का स्क्वायर के और पूरे का रूट के बराबर होता है, ठीक है। ये 4 चौका 16, ये 3 3 तिया 9, कितना हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा √25। ये किसके बराबर होता है, 5। मतलब वह अपने घर से कितनी दूरी पर है, 5 मीटर की पर, ठीक है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि वह कौन सी दिशा में है। देखो ये तो समझ में आ ही गया होगा 5, ठीक है। और एक वैसे ही याद करने के लिए हमेशा 3 4 तो उसका आंसर रहेगा 5, ये 6 8 तो ये रहेगा मिनिमम डिस्टेंस 10। अगर कहीं ये 9 हो, ये 12 हो तो ये रहेगा 15, ठीक है। अगर ये 12 हो, ये 16 है तो ये रहेगा 20। क्या होता है कि इनके स्क्वायर ही होते हैं, इनके स्क्वायर्स के जो सम होता है उसके अंडर रूट के बराबर होते हैं, ठीक है। तो अब ये पूछ रहा है कि वह कौन सी दिशा में है। यहाँ भी दिशा में भी 2 तरीका के क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो ये पूछ ले कि उसका घर जहाँ वो है, जहाँ वो अब है, वहाँ से उसका घर किस दिशा में है। दूसरा ये कि उसके घर से वह अब कौन सी दिशा में है, ठीक है। तो क्या करेंगे, आपको ना सिर्फ ये बना के देख लेना है, ठीक है। ये बना के देख लेना, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और ये बीच में से जा रहा है तो ये कौन सी दिशा हो जाएगी आपकी, नॉर्थ ईस्ट। अब वो प्रारंभिक स्थान से कौन सी दिशा में, नॉर्थ ईस्ट में है, ठीक है। इस तरीका के क्वेश्चन बनते हैं। इसी क्वेश्चन में आपको दोनों चीज़ मिली, दिशा भी और दूरी भी। चलिए आगे इसमें ना क्वेश्चंस एंगल के भी बनते हैं और क्वेश्चन उसके भी बनते हैं, और समझने वाली बात वो उसमें आ जाएगी, वो सूर्य उदय और सूर्य अस्त के टाइम बाद, ठीक है। जैसे सूर्य उदय, सूर्य जो उदय होता है वो सनराइज इज इन द ईस्ट। अगर ये ईस्ट में होगा तो ये उसकी जो सूर्य की किरणें होंगी, यहाँ जो भी ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, चाहे कोई बिजली का खंभा हो या आदमी हो, ठीक है, उसकी शैडो, परछाई इसी साइड में तो बनेगी, ठीक है।
सेम कॉन्सेप्ट बिल्कुल अपोजिट हो जाता है सूर्य अस्त के टाइम, ठीक है। उस केस में ये उसकी लाइट होगी और यहाँ जो ऑब्जेक्ट होगा उसकी परछाई ये बनेगी। अब ये डिपेंड करता है, अगर ये आदमी है, देखो अगर आदमी कोई भी होगा उसका मुंह सूर्य की तरफ ही होगा तो उसकी परछाई उसके बैक साइड बन जाएगी, ठीक है। अगर उसका मुंह कुछ इस तरीक़ा से है, परछाई तो बननी इधर ही है, लेकिन अब उसका मुंह इधर है, ये कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी? नॉर्थ। अगर इस नॉर्थ डायरेक्शन में है तो उसकी परछाई उसके लेफ्ट को है, अगर वो साउथ डायरेक्शन में है तो उसकी परछाई उसके राइट को है। कब? सूर्योदय के टाइम, ठीक है। और सेम चीज़ यहाँ अस्त में बिल्कुल ये इसके अपोजिट हो जाएगी। अगर सूर्यास्त के टाइम किसी का मुंह नॉर्थ डायरेक्शन में है, ठीक है, ये लेफ्ट ये राइट, ठीक है, तो नॉर्थ वाले के राइट में उसकी शैडो बनेगी और ये और जो साउथ में है उसके लिए उसकी शैडो लेफ्ट में बनेगी, ठीक है, जिसका मुंह साउथ डायरेक्शन में है, ठीक है। अब एक दो क्वेश्चंस के जरिए इनको मैं क्लियर करा देता हूँ, ठीक है। पूरा डायरेक्शंस में वो जो 2 या 3 जो भी क्वेश्चन कराऊंगा ये पूरा कवर हो जाएगा और आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन को। एक घड़ी में 12 बजे मिनट की सुई नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूर्व दिशा में है, इसी घड़ी में 1:30 बजे घंटे की सुई किस दिशा में होगी? सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो समझना है आपको। क्या करते हैं, हमने एक घड़ी बना लिया, ठीक है। एक्चुअल में घड़ी का जो तरीका होता है वो यही रहता है, ठीक है। दीवार पे अगर घड़ी टकी है तो डेफिनेटली 12 ऊपर ही होगा और 12 बजे हमारे ये होंगे और दोनों सुई एक ही डायरेक्शंस में होती हैं, ठीक है, घंटे की भी और मिनट की भी। लेकिन ये कह रहा 12 बजे ज़रूर हैं, जो ये मिनट की सुई है वो किस दिशा में जा रही है? उत्तर में, लेकिन यहाँ हमारे अकॉर्डिंग ये होनी चाहिए नॉर्थ में। तो इसका मतलब देखो समझ लीजिए ये टका हुआ घड़ा नहीं है, कहीं रखा है और रखे को ना ऐसे रोटेट हुआ, ऐसे घुमा दिया है, ठीक है। बस क्या है कि ये घड़ा है वो 12 ना कुछ इस तरीक़ा से बजे हुए हैं, ठीक है, यही हो जाएगा ना नॉर्थ ईस्ट आपकी। और ये कह रहा है कि मिनट या आवर दोनों की सेम ही होती है 12 बजे, तो वो नॉर्थ ईस्ट में है, मतलब हमारे अकॉर्डिंग होनी चाहिए थी नॉर्थ में, लेकिन वो है नॉर्थ ईस्ट में। तो आपको क्या नज़र आ रहा है, जो चीज़ यहाँ है वो यहाँ है, क्या 45 डिग्री, वो भी क्लॉकवाइज में उन्होंने रोटेट कर रखा है, ठीक है। अब इसी के अकॉर्डिंग ये बताना कि अगर इसी घड़ी में 1:30 बज जाएँ, इसी घड़ी में 1:30 बज जाएँ तो घंटे की सुई किधर होगी? देखो अगर आपके 1:30 बजेंगे तो अगर सीधी घड़ी दीवार पे टकी हुई है तो 1:30 इस तरीक़ा से बजेंगे, ठीक है। उस केस में घंटे की सुई आपके नॉर्थ ईस्ट में ही होगी अगर एग्जैक्ट। लेकिन वो कह रहा नहीं भैया इसके अकॉर्डिंग बताना है, इसके अकॉर्डिंग मतलब 45 डिग्री और क्लॉकवाइज घुमा करके। तो ये 45 डिग्री और क्लॉकवाइज घुमा करने का मतलब है जो घंटे की सुई किस दिशा में नज़र आएगी आपको? ईस्ट में। इसमें कोई डाउट हो तो आया समझ? चलिए देखिए क्वेश्चन। एक व्यक्ति 100 मीटर सीधा जाता है, देखो यहाँ ना स्टार्टिंग की दिशा नहीं दी हो किस दिशा में जाता है। ऐसे क्वेश्चन में अगर आपको बोला जाए कि सीधा जाता है तो आपको ना हमेशा उत्तर दिशा मान लेना है, ठीक है। और वो उत्तर दिशा में हमने मान लिया 100 मीटर जाता है, ठीक है। और वह अपने दाएं मुड़ता है और 75 मीटर जाता है, ठीक है। दाएं मुड़ता है और 75 मीटर जाता है, ठीक है। फिर वह अपने दाएं मुड़ता है और 100 मीटर जाता है, यहाँ से दाएं मुड़ेगा और फिर से वो 100 मीटर जाएगा, ठीक है। अंत में वह अपने बाएं मुड़ता है और 25 मीटर जाता है। यहाँ है वो, अब यहाँ साउथ में बाएं इस तरफ जाता है और 25 मीटर मुड़ता है, ठीक है। अब एक छोटी सी बात और, हमेशा ना क्वेश्चन में जो भी आदमी हैं वो आप खुद को मान लेना, कोई दिनेश रमेश बंटी बबली जो भी हो वो कुछ नहीं है, आपको अपने आप को मानना है, क्योंकि आप अपने दाएं और बाएं को बड़े आसानी से समझ लेंगे, आप दूसरे की ना समझेंगे इतने अच्छे से, ठीक है। तो आपको ना खुद को मेजर करना है कि समझ ले मैं हूँ, तभी तो मुझे अच्छा लगा एकदम, हाँ ये मेरा दाएं इधर मुड़ गया मैं। हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है कि मेरे अकॉर्डिंग हमने बनाया, उत्तर से स्टार्ट किया और वो इधर जा रहा है, वो कह रहा है तो उत्तर दिशा में जा रहा है, वो कह रहा है अंत में उत्तर दिशा में जा रहा है। अब वो आदमी कहाँ जा रहा है? उत्तर दिशा में। लेकिन ये तो क्वेश्चन कह रहा हमारे अकॉर्डिंग वो किधर जा रहा है? पूरब में। तो वो कह रहा बताइए उसने अपनी यात्रा किस दिशा में आरंभ की। हमने तो उत्तर में की, इसकी बतानी है। देखो जो आदमी उत्तर में जा रहा है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उत्तर में जा रहा है, हमारे अकॉर्डिंग जा रहा है पूरब में। जाना तो चाहिए उसे यहाँ और जा रहा है वो यहाँ, ठीक है। तो देख रहे हो ना
हमसे ये कितना सही है, 90 डिग्री, वो भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। हमारे अकॉर्डिंग ये कितना सही है, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता तो सही होता, ठीक है। तो अगर हम जो चलाने वाली हमारी डायरेक्शन है उसको भी 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा देते हैं तो हमारा क्वेश्चन सही हो जाएगा। इसकी जगह अगर हम इसे यहाँ से स्टार्ट करते तो ये क्वेश्चन सही हो जाएगा और यही इसका आंसर है। उसको कहाँ स्टार्ट की उसने, पश्चिम में। आपको कन्फ्यूजन हो ना तो जैसे ही आप कॉपी में बनाते हैं तो कॉपी को ना ऐसे जो है इसको रोटेट कर लेते हैं। ये ईस्ट वाली आपको किधर नज़र आ जाएगी, नॉर्थ में, और ये वाली आपको किधर नज़र आ जाएगी, वेस्ट में। यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। आया समझ। अगला क्वेश्चन देख, चलिए देखिए क्वेश्चन। एक व्यक्ति 90 मीटर पूर्व में जाता है। देखो बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है, ऐसे देख के बिल्कुल भी नहीं डरना है, पेपर में भी आ जाए, कितना ही बड़ा हो, सिर्फ 1 सेकंड या 2 सेकंड का क्वेश्चन है, आप बड़े आराम से कर लेंगे। देखो जैसे ही पढ़ेंगे उसी के अकॉर्डिंग करते चले जाएंगे। एक व्यक्ति 90 मीटर पूर्व की तरफ जाता है। देखो 90 मीटर भी गया और किस डायरेक्शन में गया, पूर्व में। वहाँ से दायां मुड़कर 20 मीटर जाता है, वो दायां भी मुड़ा और किधर गया, 20 मीटर, ठीक है। फिर उसके बाद में दायां मुड़ता है और 30 मीटर जाता है, तो यहाँ से दायां मुड़ता है और कितना गया, 30 मीटर। अब वह उत्तर दिशा में मुड़ता है और 100 मीटर जाता है। यहाँ से उत्तर दिशा ये हो जाएगी और 100 मीटर गया, कितना गया, 100 मीटर, ठीक है। तो बताएं वह व्यक्ति अपने आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। देखो ये उसका आरंभिक स्थान है, अब ये फाइनल में है कहाँ, यहाँ। तो निकालने क्या आपको, ये वाली दूरी निकालनी है, ठीक है। तो अब देखेंगे ना, यहाँ चेक करेंगे कैसे निकालेंगे। डेफिनेटली ये यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनाए और ये पीजीटी लगेगी। अब चेक करते हैं पीजीटी वाले कॉन्सेप्ट को। देखो ये 30 है तो ये भी 30 है, ये पूरी 90 है तो यहाँ क्या मिला आपको, 60, ये 20, पूरा 100, तो ये वाला पोर्शन कितना बचा, हमें सिर्फ ये मिल गया, ये 60 और 80। अभी बताया तो 6 और 8 हैं तो कितना है, 10। अगर 60 और 80 है तो कितना मिल जाएगा, ये 100। मतलब यह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, 100 मीटर की पर। अगर आपसे यहाँ भी फिर से वो पूछ ले जाए कि किस दिशा में है, प्रारंभिक स्थान से वह किस दिशा में, तो आपको नॉर्मल वो ही ये चारों दिशाएं बनानी है, बचा हुआ आंसर अपने आप मिल जाएगा कि कौन सी दिशा में है, ठीक है। अब बता देंगे यहाँ से कौन सी में, नॉर्थ ईस्ट में। बड़ा ही आसान है, क्वेश्चन की लंबाई चौड़ाई देख के नहीं डरना है, बस पढ़ना है और सॉल्व करते चले जाना है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए देखिए क्वेश्चन। एक आदमी दक्षिण दिशा में जाता है, एक आदमी दक्षिण दिशा में जाता है। 1 किलोमीटर चलने के बाद वह अपने दाएं 45 डिग्री मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। फिर वह अपने दाएं मुड़ता है और उतनी ही दूरी तय करता है, उतनी मतलब फिर से 2 किलोमीटर, ठीक है। अब ज्ञात करो कि वह किस दिशा में जा रहा है, ठीक है। अब देखो एक आदमी दक्षिण में जाता है और 1 किलोमीटर चलता है। यहाँ से वो दक्षिण में गया, 1 किलोमीटर चला, ठीक है। अब वहाँ से वो दाएं मुड़ता है, दक्षिण से दाएं मुड़ेगा तो आप देखेंगे ना वो इधर। देखो ये समझा देता हूँ एक बार एंगल वाले में, ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आदमी कुछ इस दिशा में जा रहा है, उससे क्या है कि दाएं मुड़ रहा है और वो भी 45 डिग्री, तो ये यहाँ से दाएं तो बिल्कुल ठीक है, नीचे की तरफ। बहुत से क्या करते हैं कि ये बना लेते हैं 45 डिग्री, ठीक है। ये मेजर मिस्टेक नहीं करनी है, ये 45 डिग्री नहीं है। अगर आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो, जिस दिशा में जाओगे उसके सामने जो भी रोड या रास्ता होगा आपको उसके रेस्पेक्ट में, उसके रेफरेंस में मुड़ना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 45 डिग्री इस रास्ते पे चलते चलते। कोई भी गाड़ी ऐसे जाएगी तो ऐसे ही तो टर्न करेगी इस वे में, राइट में, ठीक है। अगर वो यहाँ है तो ठीक है, ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये तो 145 और ये 180 डिग्री हो जाएगा, जस्ट रिवर्स, ठीक है। तो बहुत से क्या करते हैं, यहाँ से ये 45 इनके बीच में चेक कर लेते हैं, इसका नहीं, सामने वाले रास्ता ये ऐसे ऐसे डॉट डॉट करके ये हो जाएगा 145, ठीक है। इसके बीच में ये है 145 उसका पहला टर्न, ठीक है। और कितना चला वो, 2 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद कह रहा है फिर वह अपने दाएं मुड़ता है और उतनी ही दूरी तय करता है। देखो यहाँ से दाएं मुड़ता है, अब एंगल नहीं दिया, मैंने बताया एंगल ना दिया हो तो हम 90 डिग्री पे ही मोड़ेंगे, ठीक है। और दाएं की तरफ उसका 90 डिग्री ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 90 डिग्री। कह रहा तो बताइए वह किस दिशा में जा रहा है। बड़ा सिंपल सा है, बताओ किस दिशा में जा रहा है वो, नॉर्थ वेस्ट में आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो देखिए एक और क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन।
एक शाम सूर्यास्त से पहले दो दोस्त रवि और कर्ण आपस में एक दूसरे की तरफ मुंह करके बात कर रहे थे। ठीक है भाई, दो दोस्त थे, एक का इस डायरेक्शन में मुंह, दूसरे का इस डायरेक्शन में। जो इस डायरेक्शन में बना लेना उसके लिए ये लेफ्ट ये राइट, जो उत्तर की तरफ है उसके लिए ये लेफ्ट और ये राइट। और समय कब का है? सूर्यास्त से पहले का। ठीक है, तो ये तो क्लियर है कि दोनों की परछाई हैं इसी डायरेक्शन में, दोनों की इधर बन रही होंगी। लेकिन वो कह रहा है कि रवि की परछाई ठीक उसके दाएं पड़ रही थी। देखो जो ये पर्सन है इसके तो लेफ्ट में और जो ये पर्सन है इसके दाएं में, तो पता चल गया ना हमें रवि कौन सा है, ये हो जाएगा रवि, क्योंकि ये इसके दाएं में। तो रवि की परछाई ठीक उसके दाएं पड़ रही थी, रवि की परछाई रवि के दाएं पड़ रही थी। तब ये रवि है तो ये कौन है? कर्ण है। जो ये कर्ण है तो इसका मुंह किस दिशा में है? दक्षिण में। ठीक है, हो गया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है। ठीक है, इतना लंबा चौड़ा देखे 1 सेकेंडों में बन जाता है। ठीक है, 1-2 सेकंड का खेल रहता है। ठीक है, तो डायरेक्शन सेंस टेस्ट में हम इतना ही बताएंगे। ठीक है, जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर करें। कमेंट्स में अपना हमें अगर लग रहा है कि हम कहीं कोई कमी है तो उसे हमें बताएं ज़रूर, ताकि हम उस पर अपनी काम करें और अपनी कमी को दूर करें। ठीक है।